नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है। झारखंड में मैया सम्मान योजना के बाद अब हेमंत सरकार महिलाओं को 2500 रुपए देने वाले हैं। जेएमएम ने अब चुनाव आयोग से इसकी अनुमति मांग ली है। जी हां, झारखंड में एक तरफ जहां मैया सम्मान योजना की धूम मची है, लेकिन इसे मात देने के लिए बीजेपी ने गोगो दीदी योजना लेकर आ गई है, और जिसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए और साल में 2500 रुपए देने के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो इसको लेकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब ऐतराज जताया और अब चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा गया है कि ये पूरी तरह से चुनाव आयोग के कानून का उल्लंघन है, और अगर बीजेपी ऐसा करेगी तो फिर हम भी अब जेएमएम योजना लेकर आएंगे। अगर बीजेपी नहीं रुकती है तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नहीं रुकेगा। जेएमएम सम्मान योजना के लिए अब हम भी अब लोगों के घर घर जाकर इस फॉर्म को भरवाएंगे। यानी बीजेपी की गोगो दीदी योजना को ही मात देने के लिए झामुमो सम्मान योजना का फॉर्म भरवाना चाह रही है। इस योजना के माध्यम से झामुमो ने यह वादा किया है कि वो हर महीने 1 तारीख को ही राज्य की हर महिला को 2500 रुपए देगी, और इस तरह से झामुमो वादा कर रही है कि वह हर साल महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए भेजेगी, और इसके लिए उन्होंने पंजीकरण फॉर्म भी तैयार कर लिया है। देखिए, आप इस फॉर्म को देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है जेएमएम सम्मान योजना, जिसमें हर महीने की 1 तारीख को 2500 रुपए सभी महिलाओं के खाते में सम्मान राशि भेजने का दावा किया गया। इस पंजीकरण फॉर्म में आवेदिका का नाम, पिता का नाम, पति का नाम और मोबाइल नंबर, पंचायत, वार्ड, ब्लॉक, जिला, परिवार की महिलाओं की संख्या, दिनांक सभी कुछ लिखे गए हैं। और साथ ही कहा गया है कि तीर धनुष करेगा सत्कार, हर माता बहना को हर साल 30,000। फॉर्मेट बिल्कुल बीजेपी के द्वारा गोगो दीदी योजना के फॉर्मेट जैसा ही है। तो अब बीजेपी ने इनकी मांग अब चुनाव आयोग से रख दी है। चुनाव आयोग अगर इस मांग को मान लेता है तो जेएमएम अब इस योजना को लागू करेगी और सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए हर महीने की 1 तारीख को भेज दिए जाएंगे। देखिए, बड़ी खबर है, झारखंड के लोग सावधान हो जाएं। विधानसभा चुनाव के दौरान घर पर मनमर्जी से राजनीतिक दलों के झंडे न लगाएं, नहीं तो हो सकती है जेल। जी हां, खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अगर किसी राजनीतिक दल के समर्थक ने अगर प्रत्याशी की सहमति के बिना उसके मकान पर झंडा लगाया तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। आयोग के द्वारा तय प्रावधान के तहत 6 महीने की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस प्रावधान का सख्ती से पालन करने का निर्देश दे दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तर पर गठित टीम को निर्देश देते हुए कह दिया है कि चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के अंदर ऐसे निजी मकानों पर लगे बैनर, पोस्टर, झंडे खुद ही हटा लिए जाएं, और अगर इसके बाद भी कोई बैनर या फिर पोस्टर लगता है तो नियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। और यह भी कहा कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी चुनाव की घोषणा के बाद समाचार पत्र में जारी की जाएगी ताकि आम जनता को भी समझ में आ सके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग पर हुई बात। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक गलियारों में अब हलचल तेज हो गई है। और देखिए, कल शाम को सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली चले गए और वहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है। और देखिए, 2019 के विधानसभा चुनाव में अगर सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो देखिए, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने 31 और आरजेडी ने 7 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30, कांग्रेस ने 16 और आरजेडी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। वैसे इधर हरियाणा में मिले हार के बाद कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर है, लेकिन आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। वैसे आप देख सकते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर मुलाकात की, और इस दौरान खुद कल्पना सोरेन भी वहां मौजूद थी और राहुल गांधी भी मौजूद थे। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को रद्द करने की मांग की जा रही है, तो वहीं इधर भाजपा और छात्र नेता ने यह आरोप लगाया है कि जेएमएम कार्यकर्ता फर्जी सीजीएल छात्र बनकर रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। तो इस पर इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब काउंटर अटैक कर दिया।
जी हां, सीजीएल परीक्षा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभ्यर्थियों का एक बड़ा तबका लगातार आंदोलन पर है। वहीं जेएसएससी द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपने की तैयारी में है। इसी बीच एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और जिसकी वजह से सीजीएल परीक्षा विवाद अब फिर से सुर्खियों में आ गया है। इसको लेकर भाजपा ने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार पर गंभीर सवाल भी खड़े कर लिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार रिजल्ट जारी करने पर आमदा है और इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता फर्जी छात्र बनकर सीजीएल परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं, जबकि करीब 7 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और हर कोई चाहता है कि निष्पक्ष जांच हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और भाड़े के टट्टुओं के माध्यम से इन 7 लाख छात्रों को बदनाम करने का प्रायोजित षड्यंत्र रचने वाले हेमंत सोरेन ने निजता की हद पार कर दी है। झारखंड के युवा बेरोजगार इस साजिश का करारा जवाब देंगे। वहीं इधर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट जारी करते हुए कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने छात्रों का भी घोटाला कर दिया है। अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सुनियोजित तरीके से छात्रों को हथियार बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब जबरन रिजल्ट जारी करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑफिस में बैठकर पटकथा तैयार कर रहे हैं। अमर कुमार बाउरी ने कह दिया है कि सीबीआई जांच के बिना रिजल्ट जारी करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लग रहे इन आरोपों पर झामुमो आखिर चुप कैसे रह सकता है? देखिए, उन्होंने भी अब पलटवार कर दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि फर्जीवाड़ा तो भाजपा के लोग करते हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ही अभ्यर्थी बनकर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। पूरा आंदोलन भाजपा प्रायोजित है। सरकार मेधावी अभ्यर्थियों को नौकरी देना चाह रही है, लेकिन इसमें अड़ंगा लगाया जा रहा है। इसका जवाब झारखंड के युवा भाजपा को देंगे। झारखंड में कैबिनेट की बैठक में कुछ और बड़े अहम फैसले लिए गए, जैसे कि उच्च शिक्षा के लिए अब विदेश पढ़ने जाएंगे 50 छात्र और अल्पसंख्यकों को अब फ्री में कोचिंग देगी सरकार। जी हां, सरकार ने अब उच्च शिक्षा के लिए अब विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या दोगुनी कर दी है। पहले 25 छात्रों को विदेश भेजा जाता था और अब 50 छात्र भेजे जाएंगे। इनमें अनुसूचित जनजाति के 20 और अनुसूचित जाति के 10, अल्पसंख्यक के 6 और पिछड़ा वर्ग के 14 छात्र होंगे। वहीं सरकार अल्पसंख्यक के छात्र छात्राओं को यूपीएससी, जेपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, इंजीनियरिंग और मेडिकल के साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग की भी अब सुविधा देगी। इधर कहा गया है कि सरकारी स्कूल में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों को अब स्कूल डायरी मिलने वाली है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका सेवा नियमावली में संशोधन किया गया और 2551 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को अब सामान्य आंगनवाड़ी केंद्र में रूप में बदला जाएगा और अब आंगनवाड़ी केंद्र के दायरे में बाहर की सेविका सहायिका के आश्रितों को भी अनुकंपा पर नौकरी मिल सकेगी। झारखंड में कैबिनेट की बैठक में टोटल 81 प्रस्तावों पर अब स्वीकृति मिल गई है और अब इसमें पुलिसकर्मियों के साथ ही गरीबों और किसानों के लिए भी बड़ा तोहफा दिया गया है और जिसमें से झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए ही 900 करोड़ से अधिक खर्च होने वाले हैं। इधर कहा जा रहा है कि राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं सदर अस्पताल रांची में MRI और CT स्कैन मशीन की खरीद के लिए 132 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वहीं झारखंड के मेडिकल कॉलेज, जिला और अन्य अस्पतालों में मॉड्यूल OT निर्माण करने के लिए 35 करोड़ 69 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। रांची के रिम्स के नए भवन निर्माण करने के लिए और पुराने भवन के जीर्णोद्धार के लिए रिपेयरिंग करने के लिए टोटल 738 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं कैबिनेट की बैठक में जैप जवानों के हित के लिए एक अहम फैसला लिया गया। राज्य सरकार अब उग्रवादी आतंकवादी घटना में मृत्यु होने पर सैप पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर सरकारी नौकरी देगी और कैबिनेट में टोटल 81 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली, जिसमें से राज्य सरकार मुंबई में अब नया झारखंड भवन का निर्माण कराएगी। इसके लिए टोटल 136 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च किया जाएगा और यह भवन G+7 का होगा। इसमें से 2 से 3 फ्लोर में राज्य के गरीब मजदूर परिवारों के लोगों के लिए रहने की सुविधा होगी और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को यहां सुविधा मिलेगी। वहीं इस बैठक में झारखंड आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय
चयन सेवा और इधर नियमावली में संशोधन किया गया है और इससे इनके अनुकंपा पर नौकरी देने की कठिनाई को दूर किया जाएगा और नियमित मानदेय में अब बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं झारखंड में अब 6 डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का ऐलान कर दिया गया है और इसके भवन निर्माण करने के लिए राज्य सरकार ने राशि स्वीकृति कर दी है। चाईबासा में डिग्री महाविद्यालय, मूसाबानी और देवघर में मार्गो मुंडा डिग्री महाविद्यालय, गिरिडीह के विसरी में डिग्री महाविद्यालय और जामताड़ा के नारायणपुर में भी डिग्री महाविद्यालय, इसी प्रकार चौपारण में डिग्री कॉलेज और हजारीबाग में बड़का गांव डिग्री महाविद्यालय के लिए राशि की स्वीकृति की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले ही निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दे दिया और कह दिया है कि झारखंड में बनी सरकार तो लागू करेंगे एनआरसी। जी हां, देखिए, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कह दिया है कि झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार आई तो फिर आने के बाद हम पहले तो एनआरसी लागू करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि संताल परगना में आदिवासियों की आबादी 45% थी, लेकिन जनगणना के अनुसार अब मात्र 28% रह गए हैं। और इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने इधर झारखंड में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा पहले राज्य में 9% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन अब बढ़कर 24% हो गई है और देश में मुस्लिम आबादी की दर में 4% की वृद्धि हुई है। तो संताल परगना में ही मुस्लिम आबादी में 14% की वृद्धि कैसे हुई? उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये देश सभी धर्मों के लोगों का है, लेकिन बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। वहीं निशिकांत दुबे ने जेएमएम पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि जेएमएम का इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को पिछली बार 48 सीटें आई थी, लेकिन इस बार उन्हें 8 सीटें भी नहीं आएंगी। जेएमएम एक भ्रष्टाचारी पार्टी है और कांग्रेस ने घुसपैठियों को बढ़ावा दिया है। और झारखंड सीजीएल एग्जाम का इधर पेपर लीक हुआ तो इसको लेकर भी उन्होंने कह दिया है कि ये लगातार यहाँ झारखंड में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये सब हेमंत सरकार में हो रहा है। झारखंड में कई विभागों में अब हड़ताल चल रहा है। देखिए, हड़ताल जारी है और अब निगम कार्यालय का मुख्य गेट बंद करके अब कर्मचारी प्रदर्शन करने वाले हैं। जी हां, नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। वे 7वें वेतनमान का बकाया और एरियर की मांग को लेकर अड़े रहे और इधर नगर विकास विभाग ने अब निगम को वेतन आदि मद में 2 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन उसमें और पैसे जोड़कर देने के लिए निगम के अधिकारी तैयार नहीं हुए। कर्मचारियों से वार्ता करने के लिए भी अब अधिकारी तैयार नहीं है। तो ऐसे में इसे देखते हुए हड़ताली कर्मचारी और आक्रोशित हो गए हैं। निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने बताया है कि अब उग्र आंदोलन होगा। निगम कार्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया जाएगा और किसी भी पदाधिकारी को कार्यालय के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया जाएगा। इसके बाद भी पूरी मांगें अगर नहीं हुई तो फिर सड़क पर उतरकर हम प्रदर्शन करेंगे। उग्र आंदोलन किया जाएगा और भारी प्रदर्शन होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि इधर कर्मियों के द्वारा हड़ताल पर जाने के कारण अब बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस, होर्डिंग टैक्स समेत अन्य कार्य पूरी तरह से ठप हैं और किसी में कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी इस स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए फॉर्म भरने वाले अभिभावकों को हो रही है। वे नगर निगम का चक्कर लगा रहे हैं और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 1 महीना पहले ही इन्होंने आवेदन दिया, लेकिन अब तक नहीं बन पाया है। झारखंड में गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो अब इसको लेकर फॉर्म भरवाने वालों पर अब रिश्वतखोरी का दर्ज होगा केस। एसडीओ ने अब डीएसपी और थानेदारों को निर्देश दे दिया है। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही इधर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर गोगो दीदी योजना के लिए फॉर्म भरवाने पर प्रशासन अब सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है, जिसके बाद अब रांची जिला में भी फॉर्म भरवाने वालों पर कार्रवाई होगी और सदर एसडीओ ने सभी डीएसपी और थानेदारों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही पत्र में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के द्वारा घोषित गोगो दीदी योजना का लाभ दिलाने के लिए मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। वे अपने क्षेत्र में ऐसी सूचना प्राप्त होने पर जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करें। तो ऐसे में अब कार्यकर्ताओं पर भ्रष्ट आचरण और रिश्वतखोरी का केस दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी डीसी को साफ तौर पर कह दिया था कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर केस दर्ज करें। झारखंड में मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है। आज झारखंड के कई जिलों में बारिश होने वाली है और 12 अक्टूबर के बाद ही मौसम साफ हो पाएगा।
वैसे इधर रांची में काफी बारिश हुई है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल के लिए बने तोरण द्वार ही गिर गए, होर्डिंग बैनर उड़ गए और गोड़ा चौक के पास तो पूजा समिति के द्वारा बनाए गए होर्डिंग गिर गए हैं और इनके अतिरिक्त राज्य में कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। वैसे आज कई जिलों में बारिश होगी। IMD के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इस कारण से आज रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ और संथाल में बारिश हुई है और अगले 3 दिनों तक पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में बारिश होने की संभावना है। और रांची में अब तेज बारिश नहीं होगी, कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है और वहीं 12 तारीख के बाद मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा।